बगुला भगत। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहां नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े आदि वास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमजोर थीं। मछलियां पकने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खलती थी। इसलिए आलस्य के मारे वह प्रायः भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं ये पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आए मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तखें व सारस आदि दौसे दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। अपनी अक्ल लगाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ कोस दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या ये थी कि वहां तक जाया कैसे जाएं। बगुले भगत ने ये समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पौ 12 हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटककर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चटकर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खाकर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है, मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहां कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उठ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। अगली कहानी, बड़े नाम का चमत्कार। एक समय की बात है, एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार चतुर्दंत नामक एक विशाल, पराक्रमी, गंभीर व समझदार हाथी था।
सब उसी की छत्र छाया में सुख से रहते थे। वह सबकी समस्याएं सुनता, उनका हल निकालता, छोटे बड़े सबका बराबर ख्याल रखता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षों पानी नहीं बरसा, सारे ताल तलैया सूखने लगे, पेड़ पौधे कुम्हला गए, धरती फट गई, चारों ओर हाहाकार मच गई। हर प्राणी बूंद बूंद के लिए तरसता गया। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार, कोई उपाय सोचिए, हम सब प्यासे मर रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। चतुर्दंत पहले ही सारी समस्या जानता था, सबके दुख समझता था, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उपाय करे। सोचते सोचते उसे बचपन की एक बात याद आई और चतुर्दंत ने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहाँ से पूर्व दिशा में एक ताल है जो भूमिगत जल से जुड़े होने के कारण कभी नहीं सूखता। हमें वहां चलना चाहिए। सभी को आशा की किरण नजर आई। हाथियों का झुंड चतुर्दंत द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा। बिना पानी के दिन की गर्मी में सफर करना कठिन था, अतः हाथी रात को सफर करते। 5 रात्रि के बाद वे उस अनोखे ताल तक पहुंच गए। सचमुच ताल पानी से भरा था। सारे हाथियों ने खूब पानी प्याजी भरकर ताल में नहाई व डुबकियां लगाईं। उसी क्षेत्र में खरगोशों की घनी आबादी थी। उनकी शामत आ गई। सैकड़ों खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचले गए, उनके बिल रौंदे गए, उनमें हाहाकार मच गया। बचे कुछ खरगोशों ने एक आपातकालीन सभा की। एक खरगोश बोला, हमें यहाँ से भागना चाहिए। एक तेज स्वभाव वाला खरगोश भागने के हक में नहीं था। उसने कहा, हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते हैं, हम उन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं। तुम्हारे द्वारा किए खरगोश संहार से हमारे देव चंद्रमा रुष्ट हैं। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हें विनाश का श्राप देंगे। एक अन्य खरगोश ने उसका समर्थन किया, चतुर ठीक कहता है, उसकी बात हमें माननी चाहिए। लंबकर्ण खरगोश को हम अपना दूत बनाकर चतुर्दंत के पास भेजेंगे। इस प्रस्ताव पर सब सहमत हो गए। लंबकर्ण एक बहुत चतुर खरगोश था। सारे खरगोश समाज में उसकी चतुराई की धाक थी। बातें बनाना भी उसे खूब आता था। बात से बात निकालते जाने में उसका जवाब नहीं था। जब खरगोशों ने उसे दूत बनकर जाने के लिए कहा तो वो तुरंत तैयार हो गया। खरगोशों पर आए संकट को दूर करके उसे प्रसन्नता ही होगी। लंबकर्ण खरगोश चतुर्दंत के पास पहुंचा और दूर से ही एक चट्टान पर चका बोला, गजनायक चतुर्दंत, मैं लंबकर्ण चंद्रमा का दूत उनका संदेश लेकर आया हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं। चतुर्दंत ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? लंबकर्ण बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत रुष्ट हैं। इससे पहले कि वह तुम्हें श्राप दे दे, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। चतुर्दंत को विश्वास न हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव कहाँ हैं? मैं खुद उनके दर्शन करना चाहता हूँ। लंबकर्ण बोला, उचित है। चंद्रदेव असंख्य मृत खरगोशों को श्रद्धांजलि देने स्वयं ताल में पधार कर बैठे हैं। आए, उनसे साक्षात्कार कीजिए और स्वयं देख लीजिए कि वे कितने रुष्ट हैं। चालाक लंबकर्ण चतुर्दंत को रात में ताल पर ले आया। उस रात पूर्णमासी थी। ताल में पूर्ण चंद्रमा का बिंब ऐसे पड़ रहा था जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। चतुर्दंत घबरा गया। चालाक खरगोश हाथी की घबराहट ताड़ गया और विश्वास के साथ बोला, गजनायक, जरा नजदीक से चंद्रदेव का साक्षात्कार करें तो आपको पता लगेगा कि आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोशों पर क्या बीती है। अपने भक्तों का दुख देखकर हमारे चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजर रही है। लंबकर्ण की बातों का गजराज पर जादू सा असर हुआ। चतुर्दंत डरते डरते पानी के निकट गया और सूर्य चंद्रमा के प्रतिबिंब के निकट ले जाकर जांच करने लगा। सूर्य पानी के निकट पहुंचने पर सूर्य से निकली हवा से पानी में हलचल हुई और चंद्रमा प्रतिबिंब कई भागों में बंट गया और विकीत हो गया। ये देखते ही चतुर्दंत के होश उड़ गए। वह हड़बड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। लंबकर्ण तो इसी बात की ताक में था। वह चीखा, देखा, आपको देखते ही चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए। वह क्रोध से कांप रहे हैं और गुस्से से फट रहे हैं। आप अपनी खैर चाहते हैं तो अपने झुंड के समेत यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करें, वरना चंद्रदेव पता नहीं क्या श्राप दे दे। चतुर्दंत तुरंत अपने झुंड के पास लौट गया और सबको सलाह दी कि उनका यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना ही उचित होगा। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड लौट गया। खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथियों के जाने के कुछ ही दिन पश्चात आकाश में बादल आए
वर्षा हुई और सारा जल संकट समाप्त हो गया। हाथियों को फिर कभी उस ओर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी।